दोस्तों, बहुत सारी मोहब्बतें और बहुत सारे पैगामात जब आप लोगों के मुझे मिलते हैं तो यकीन मानिए कि बहुत अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे एक ज़िक्र मैं अक्सर आप लोगों से किया करता हूँ कि एक ज़माना हुआ करता था, बल्कि एक दौर हुआ करता था। आज इस जदीद दौर में जब मैं उस दौर को याद करता हूँ, उस दौर की बातें हमारे ज़हन में और हमारे गुमा में आती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम पता नहीं कितनी मेरी उम्र जो है ज़ाती तौर पे वो शायद 100 साल से भी ऊपर है और मैं इतनी पुरानी पुरानी बातें कर रहा हूँ। मेरे दोस्त अक्सर बल्कि मुझे इस बात पे टोका करते हैं और कहा करते हैं कि यार तुम्हारी उम्र कितनी है। मैंने कहा जी उम्र तो हमारी बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है, और वो बातें भी सारी याद हैं। एक ज़माने में आज से तकरीबन 18-20 साल पहले जब हम रेडियो प्रोग्राम्स किया करते थे, मुझे याद है कि तवातुर के साथ हमें ख़तूत मिला करते थे। हमारे प्रोग्राम के अंदर ख़त आते थे और हमारे नाम से ख़त आया करते थे और ख़तों में हमारे जो लिसनर्स हैं, आप जैसे जो हमारे प्यारे हैं, वो बड़े ख़ूबसूरत किस्म के जो है वो ख़त हमें लिखा करते थे, मुख्तलिफ़ स्याहियों से, मुख्तलिफ़ रंगों से। फिर पोस्ट कार्ड्स आया करते थे और फिर बाज़ औक़ात उन ख़ुतूत के अंदर जो हैं वो आप लोगों के तहाइफ़ भी हुआ करते थे। बहुत अच्छा लगता था। अब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई क़िस्सा पारीना है और कोई बहुत ही ये कोई पुरानी बात है जो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब मुझे DHA 5 की सिक्योरिटी पे मामूल जो अमला है वो मेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और अक्सर वो प्रोग्राम में जो शरीक होते हैं, हमारे प्रोग्राम में DHA 5 के जो हमारे सिक्योरिटी पे मामूर ये जो पूरा अमला है, वो बज़रिए ख़त यानी कि चिट्ठी के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और आप लोगों की मुझे चिट्ठियाँ मिलती हैं, आप लोगों के मुझे ख़त मिलते हैं। ये देखिए, ये आपको इस साउंड से आपको महसूस हो रहा होगा कि ये मैं इनका ख़त मैंने अभी इनका ओपन किया है और ये अपने ख़त में क्या लिखते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप इतनी मोहब्बत से जब प्रोग्राम में हमारे ख़त भेजते हैं तो मेरा जी चाहता है कि मैं सबसे पहले आप दोस्तों का जो है ख़त प्रोग्राम में शामिल करूँ। सलाम लिखते हैं, बड़ा सारा सलाम इसके ऊपर लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तरफ़ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम सिक्योरिटी पे मामूर अमले को वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि सर रात को आपने बड़ा अच्छा मोहसिन नकवी साहब पे आपने प्रोग्राम किया है, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सुनने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से मोहसिन नकवी साहब की गज़ल ढूंढी है और हम अपने ख़त में तहरीर कर रहे हैं, आपने इसको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करना है। तो जनाब, जब आपने इतनी मोहब्बत से और इतनी मेहनत से आपने ये सैयद मोहसिन नकवी शहीद की गज़ल ढूंढी है, लिखी है, भेजी है, ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा ना बनाऊं। आगे लिखते हैं कि रेडियो को रात 2 बजे तक हम सुनते हैं। हम जितने लोग इस वक्त ड्यूटी पे मामूर हैं, हमारे पास वाहिद ज़रिया दिल के अफसाने हैं, अत्तर रिजवी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि हम रात को 2 बजे तक आपका प्रोग्राम सुनते हैं और आपके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और आपके प्रोग्राम के बाद यकीनन हम खामोश हो जाते हैं। इससे पहले आपका प्रोग्राम और हमारी ड्यूटी बड़ी अच्छी चलती रहती है। खुश रहें आप लोग, जीते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को सलामत रखे। और यकीन जानिए, जब तक आप लोग हमारे साथ होते हैं, हमें एक लम्हे भी ये एहसास नहीं होता कि शायद हम अकेले प्रोग्राम कर रहे हैं, बल्कि हमें ये मालूम होता है कि आपकी सिक्योरिटी एक ठंडी छाँव के मानंद हमारे सरों के ऊपर कायम व दायम है। अच्छा, ये DHA सिक्योरिटी स्टाफ के अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं? हमारे हर दिल अजीज़ लिसनर ज़ियाफ़त साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज़ियाफ़त भाई प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। राजा कामरान जमशेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा कामरान जमशेद साहब, थैंक यू वेरी मच। इनके साथ ही हैं अमीर उमर नौमान साहब। अमीर उमर नौमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सलीम साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और आखिर में जो नाम मौजूद है वो मसूद अहमद साहब का नाम मौजूद है। मसूद अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अमीर उमर नौमान साहब अमीर उमर नौमान, थैंक यू वेरी मच। राजा कामरान जमशेद, आपका बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे ज़ियाफ़त भाई, आपका भी बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी एक बात लिखते हैं, कहते हैं कि इसको ज़रूर प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा कि एहसान अब्दी ज़ख़ीरा है। क्या बात है आपकी,
छा चुके हैं आप। मोहसिन नकवी की गज़ल के अशार हैं, इसको हो सकता है कि मैं पूरा तो प्रोग्राम में ना शामिल करूं, लेकिन जहां तक हो सका मैं इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाता चलूं। लिखते हैं कि मौजे खुशबू की तरह बात उड़ाने वाले, मौजे खुशबू की तरह बात उड़ाने वाले, तुझ में पहले तो न थे रंग जमाने वाले। क्या कहने हैं। कितने हीरे मेरी आंखों से चुराए तूने, कितने हीरे मेरी आंखों से चुराए तूने, चंद पत्थर मेरी झोली में गिराने वाले। फिर आगे लिखते हैं कि खून बहा अगली बहारों का तेरे सर तो नहीं, खुश्क टहनी पे बना फूल खिलाने वाले। आ तुझे नजर करूं अपनी ही शहरक का लहू, आ तुझे नजर करूं अपनी ही शहरक का लहू, मेरे दुश्मन मेरी तौकीर बढ़ाने वाले। क्या बात है, बहुत खूब। और कहते हैं कि आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर आए, मुझसे यारों की तरह हाथ मिलाने वाले। जुल्मत शब से उन्हें कैसी शिकायत मोहसिन, वो तो सूरज को थे आईना दिखाने वाले। बहुत शुक्रिया जनाब। मैंने तफसील के साथ आप लोगों का DHA 5 की सिक्योरिटी पे मामूर जो हमारा अमला है, आप लोगों का तफसील के साथ ये ख़त जो है मैंने प्रोग्राम में शामिल किया है। और मेरा ख्याल में कि ख़त के हवाले से कोई शिकवा और कोई शिकायत बाकी नहीं रहेगी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स इस वक्त मेरी निगाहों के सामने मौजूद हैं। साल 2021 और ख़ास तौर पे जनवरी के आखिरी दिन और मज़ीद आगे जो महीने आने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में, इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में आप लोगों के लिए कैसे गुजरेंगे। और ख़ास तौर पे बुर्ज के एतबार से आप लोगों का जो मुख्तसर जायज़ा होता है, जिसमें आपका लकी नंबर आता है, आपका बर्थ स्टोन, आपका जो लकी स्टोन है वो आता है। और उसके अलावा हम आप लोगों के मौजू मकामात भी बताया करते हैं कि अगर आप मुल्क से बाहर कहीं सैर व तफरीक ले जाना चाहते हैं, या किस्मत आजमाना चाहते हैं, या कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन मकामात आप लोगों के बुर्ज के एतबार से जो मौजू मकामात हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारी बातें हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो जनाब सुनो FM 89.4 के फेसबुक पेज पे हमारे प्रोग्राम यानी कि दिल के अफसाने विद अत्तर रिजवी का स्टेटस मौजूद है। जितना जल्दी आप उसको लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, और फिर उस पर जितने ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, उसको हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते चले जाते हैं। तो जनाब आप लोगों की कुछ फरमाइशें भी हैं, आप लोगों की जो रिक्वेस्ट आप लोग करते हैं, ख़ास तौर पे यूट्यूब चैनल के ज़रिए और मेरे फेसबुक पेज के ज़रिए, और स्पेशली सुनो FM के भी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट को आपकी कोई ना कोई रिक्वेस्ट आती रहती होगी। तो आप लोगों की इसी तरह एक रिक्वेस्ट, आप लोगों की एक फरमाइश आज के प्रोग्राम में मैं पूरी करने लगा हूँ, ताकि कोई शिकवा, कोई शिकायत ऐसा बाकी ना रह जाए कि आप लोग मुझे कहें कि हम आपको इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, इतना आप लोगों से हम कहते हैं और आप हमारी रिक्वेस्ट शामिल करते। तो जनाब ये प्रोग्राम आपकी फरमाइश का ही नतीजा है। आप लोग जो फरमाइश करते हैं, आप लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनको एक जगह पे इकट्ठा करके और फिर आपकी इस सारी फरमाइश को पूरी करने की कोशिश करते हैं। आपने मेरे से बहुत दिनों से परवीन शाकिर के किसी कलाम को प्रोग्राम में शामिल करने की आपने मेरे से दरख्वास्त कर रखी है। तो जनाब कोशिश करते हैं कि परवीन शाकिर को आज प्रोग्राम का हिस्सा मैं बना सकूं, और परवीन शाकिर का वही कलाम जो आप लोग अक्सर मेरे से फरमाइश करते हैं, उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। ये ज़रा सुनिएगा, और इसके बाद जो ट्रैक मैं प्रोग्राम में शामिल करना चाहता हूँ, आप लोगों से ज़रा गुफ्तगू करते करते, बातें करते करते मैं उस ट्रैक को ज़रा क्यू कर लूँ, ताकि जैसे ये कलाम, ये हसीन और जमील कलाम जब ख़त्म हो, तो साथ ही हम उस ट्रैक को जो है हवा के दोष पे आपकी समातों में पहुँचाने की भरपूर कोशिश करें। अब ये ट्रैक जो है, मुझे अब जल्दी हो रही है ना, अब ये ट्रैक मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। यस, ये मुझे मिल चुका है। वो कहते हैं ना कि नीयत साफ़ और मंजिल आसान, ये बड़ी परफेक्ट बात है। ये मेरे पापा कहा करते थे। 2-3 बातें मरहूम मेरे वालिद मोहतरम मारूफ ब्रॉडकास्टर सैयद शहूद रिजवी जो कुछ बातें किया करते थे ना, यकीन करें
उस दौर में भी हम सुना करते थे बड़े एहतराम से, लेकिन अब वो बातें ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। मिसाल के तौर पे वो कहते थे ना कि बेटा नीयत साफ़ हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमें किसी से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि कौन कैसा है, अपनी नीयत के ऊपर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। और नंबर 2, पापा कहा करते थे कि बेटा याद रखना सारी ज़िंदगी, जिस दरख्त पे जितना ज़्यादा फल होगा, जिस भी दरख्त पे जितना फल लगता है, वो आम का दरख्त हो या कोई और दरख्त हो, वो जामुन का दरख्त हो, कोई भी दरख्त ऐसा हो जिस पे फल वाफिर मकदार में लगता है, तो डेफिनेटली पत्थर जो हैं उस दरख्त पे बहुत ज़्यादा आते हैं। बहरहाल अगर आप लोगों को, आप हर वक्त तनकीद का निशाना बने रहते हैं, आप ये समझते हैं कि आप इतना ज़्यादा काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी आपको हमेशा पॉइंट आउट किया जा रहा होता है, तो यकीन मानिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप एक ऐसा तनावर दरख्त है कि जिसके ऊपर फल बहुत ज़्यादा है। और अगर फल बहुत ज़्यादा है और इस फल से ज़ाहिर है सारी दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है, तो उसके दरख्त के ऊपर कुछ पत्थर भी आएंगे। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं होंगे इस गुफ्तगू से। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, वो कहते हैं ना कि जब किसी कीचड़ में पत्थर मारोगे ना तो उसकी छींटें अपने कपड़ों पर भी आती हैं। बल एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये ज़रा सुनिएगा, आप लोगों की फरमाइश पे मैं प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ, और किसी किस्म का कोई शिकवा या शिकायत बाकी नहीं रहनी चाहिए। वो आंखें कैसी आंखें हैं, वो आंखें कैसी आंखें हैं जिन्हें अब तुम चाहा करते हो। तुम कहते थे मेरी आंखें यूं ही अच्छी हैं, तुम कहते थे मेरी आंखें इतनी अच्छी, इतनी सच्ची हैं। इस हुस्न और सच्चाई के सिवा दुनिया में कोई चीज नहीं। क्या उन आंखों को देख के भी तुम फैज का मिसरा पढ़ते हो? क्या उन आंखों को देख के भी तुम फैज का मिसरा पढ़ते हो? तुम कहते थे मेरी आंखों की नीलाहट इतनी गहरी है, मेरी रूह अगर एक बार उतर जाए तो इसकी पोर पोर नीलम हो जाए। मुझे इतना बताओ आज तुम्हारी रूह का रंग पैराहन क्या है? क्या वो आंखें भी समुंदर हैं? क्या वो आंखें भी समुंदर हैं? ये काली भूरी आंखें जिनको देख के तुम कहते थे यूं लगता है शाम ने रात के होंठ पे होंठ रखे हैं। क्या उन सूरज डूबने का लम्हा उन आंखों में ठहर गया है, या वहां फकत महताब तरसते रहते हैं? मेरी पलकें जिनको देख के तुम कहते थे इनकी छांव तुम्हारे जिस्म पे अपनी शबनम फैला दे, तो गुजरते ख्वाब के मौसम लौट आए। क्या वो पलकें भी ऐसी हैं जिन्हें देख के नींद आ जाती हो? तुम कहते थे मेरी आंखें यूं ही अच्छी हैं, हाँ काजल की धुंधलाई हुई तहरीर भी हो तो बात बहुत दिलकश होगी। वो आंखें भी सिंगार तो करती होंगी, क्या उनका काजल खुद ही मिट जाता है? कभी ये भी हुआ किसी लम्हे तुमसे रूठ के वो आंखें रो दें। कभी ये भी हुआ किसी लम्हे तुमसे रूठ के वो आंखें रो दें और फिर तुमने अपने हाथ से उनके आंसू खुश किए, फिर झुककर उनको चूम लिया। क्या उनको भी?
माइक्रोफोन के ज़ानिब मौजूद मैं हूँ आवाज़ पाकिस्तान अत्तर रिजवी। शब के 2 बजे तक कोशिश करूँगा रात की इस तारीकी में चरागा करता रहूँ, और हाँ, साथ देना बहुत ज़रूरी है शब के 2 बजे तक।